खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त है और दिन है सोमवार। आज नए सप्ताह का पहला कारोबारी दिन है और आज बाजार ने अच्छा सपोर्ट किया है सरसों को। कितना बाजार सुधरा है, कितना तेज हुआ है, आगे बाजार कैसे रहेगा, इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके साथ साथ निवेदन ये भी कि आप इस चैनल के साथ पैरेलल में जो एक दैनिक बुलेटिन आता है न्यूज़पेपर के रूप में, आप उसको भी अपने दैनिक कारोबार से, दैनिक व्यवहार से आप उसको जोड़ सकते हैं। उससे भी आपको नई जानकारियां मिल सकती हैं। सरसों के बाजार में आज कुछ ठीक ठाक सुधार दिखाई दिया है। 80 रुपये का बाजार सुधरा है भरतपुर का, 50 रुपये का बाजार सुधरा है जयपुर का, और कुछ मंडियों में 100 रुपये तक का सुधार भी देखने को मिला है। जैसे गोयल कोटा का जो प्लांट है उसमें वहाँ 100 रुपये की तेजी दर्ज हुई है और सलोनी प्लांट में भी आज 100 रुपये की तेजी दर्ज हुई है। कुल मिलाकर के अब सरसों तेल की डिमांड निकलने वाली है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी बाजार में और सुधार आएगा। हालांकि इस हफ्ते कोई बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन 150 रुपये का सुधार अभी और हो सकता है 1-2 दिन के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर के आप यूं कहें कि अगर 500 रुपये का सुधार चाहिए तो हमें अभी 15 दिन 10 दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। सरसों के बाजार में क्या ये अब और किस तरह से रफ्तार बनेगी, सरसों के तेल की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा सारा कुछ। और जो तेल बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है खाद्य तेलों की, उसमें भी आज एक अच्छा उछाल देखने को मिला है, एक अच्छा सपोर्ट मिला है उससे भी घरेलू बाजार के तेलों को। और यह तब हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की किल्लत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप कह सकते हैं कि आप रोज़ बोलते हैं कि इंडोनेशिया से पाम का निर्यात बढ़ रहा है। अकेले इंडोनेशिया से इंडिया को पाम का निर्यात बढ़ने से कुछ नहीं होता। वो बाज़ार हमारे भारत के एक सेक्टर को, एक पर्टिकुलर सेक्टर को या पाम या सोया पर इफेक्ट डाल सकता है। उसके बाद उसको घटाने के बाद ये दूसरे तेलों की तरफ बढ़ता है। फिर ये सरसों तेल, फिर मूंगफली तेल, फिर कॉटन तेल, फिर उनको घटाने का दबाव बनाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो परिदृश्य है उसमें खाने के तेलों की किल्लत बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। कहीं फसल कमज़ोर है, कहीं फसल क्या कहते हैं अतिवृष्टि की शिकार है, कहीं अत्यधिक गर्म मौसम का शिकार है। कई तरह की स्थितियां हैं। इस पर विस्तार से अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे समाचार पत्र में ये चीज़ें नियमित रूप से छपती रहती हैं। हमारे विशेषज्ञों की रिपोर्टें इसमें छपती रहती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य तेलों की किल्लत बढ़ रही है उसका परिणाम आज आपने देखा कि सोया और पाम तेल के दाम में 5 रुपये किलो तक की तेजी दिखाई दी है। सोयाबीन के कीर्ति प्लांट्स जो मशहूर प्लांट है महाराष्ट्र का, उसने भी आज 50 रुपये खरीदी का भाव, सोयाबीन खरीदी का भाव बढ़ाया है। और उसी तर्ज पर सलोनी ने सरसों खरीदी का भाव आज 100 रुपये बढ़ा करके 7400 रुपये तक कर दिया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाद्य तेलों की किल्लत बन रही है, सरसों के तेल की जो आगे आगे जो है मांग बढ़ने वाली है। और एक तरफ सरकार कहती है कि खाद्य तेलों को दाम 10 रुपये तक घटाइए तेल कंपनियों को, तेल कंपनियां विवश हैं, ये तेलों के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण बढ़ रहे हैं। भारत में तेल तिलहन की खेती को बढ़ावा देने का एक हमारी सरकार का सपना है। बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा सोचना चाहिए। अगर बहुत अच्छे स्तर पर सरसों की खेती को, सोयाबीन की खेती को, दूसरी तिलहनी खेती को अगर बढ़ावा देना है तो आपको इन फसलों के ऊंचे भाव भी तय करने चाहिए। जब तक अच्छा भाव और अच्छी खरीदारी और अच्छी व्यवस्था मंडियों में और ये सब चीज़ें सपोर्टिव नहीं होगी, पहले अच्छी क्वालिटी का बीज मिलना चाहिए, फिर अच्छी क्वालिटी का उसको दवाई मिलनी चाहिए, फिर अच्छी क्वालिटी की उसको हालात मिलने चाहिए और अच्छा बाज़ार मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों के बाद ही बाजार जो है भाव मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ ही तिलहन की खेती को बढ़ने के आसार बनते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे आसार नहीं बन रहे हैं। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। भरतपुर का आज बाजार रहा है 6521 रुपये, जयपुर 6925 रुपये, सलोनी 7400 रुपये, दिल्ली 6600 से लेकर 6625 रुपये, आदमपुर 6392 और बीकानेर का भाव रहा है 6000 रुपये, निवई 6950, मुरैना 6250, ग्वालियर 6350, गंगानगर 6431, अबोहर 5975, अलवर 6550, कोटा 6000, हिसार 6100, बरवाला 6225,
दादरी मंडी 6500, नडबई मंडी 6521, खेरली मंडी 6441, खैरथल 6525, गंगापुर 6580, हिंडौन 6525, रायसिंह नगर 6200, सिरसा 6191, धौलपुर 6550। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।